हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने मेंडल के नियम के कुछ जो शब्दावली थे वो पूर्ण किया था। उसके बाद हमारा शुरू हुआ था मेंडल का नियम। मेंडल के नियम में 3 नियम आते हैं। पहले मैंने तीनों का लिखा था। पहला है प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, इसी को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा है स्वतंत्र अवरोहन का नियम। आज हम 2 नियम कंप्लीट करते हैं। पहला है प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता के नियम में क्या होता है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण है, अगर एक लंबा है तो एक बौना है, फूल एक का लाल है तो दूसरे का सफेद हो, तो विपरीत लक्षण वाले, जब हम 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच में संकरण कराते हैं, जनकों के बीच में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो यौवन पीढ़ी में जो संतान मिलती है, यौवन पीढ़ी में जो संतान मिले और उसमें जो लक्षण दिखाई पड़े, जो लक्षण दिखाई पड़े, जो लक्षण दिखाई पड़े उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए, अगर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण ये है कि यदि हम शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे से कराएं, तो शुद्ध लाल के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं, और शुद्ध सफेद के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर। यदि हम इन दोनों के बीच में संकरण कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में जो संकर पुष्प प्राप्त होते हैं, यौवन पीढ़ी में जो संकर पुष्प प्राप्त है या सभी संतानें जो मिलती हैं, वे क्या होंगी, लाल पुष्प वाले। किस पुष्प वाले होंगे, क्योंकि कैपिटल आर लाल का है, स्मॉल आर किसका है, सफेद का है, और सफेद पर लाल क्या होता है, प्रभावी होता है। अगर सफेद शर्ट है उस पर लाल कलर ऐसे डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो उतनी दूर का एरिया लाल हो जाएगा कि सफेद रहेगा, लाल हो जाएगा। तो लाल प्रभावी, रेड इज डोमिनेंट ऑन व्हाइट, रेड क्या होता है, प्रभावी होता है किस पर, सफेद पर। तो पहली पीढ़ी में सभी पुष्प क्या होंगे, लाल होंगे, ठीक, कैपिटल आर प्रभावी होगा, किंतु स्मॉल आर अप्रभावी होने के कारण वह छिपा रहेगा, ठीक है, वह गायब नहीं होगा। तो जो छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, अप्रभावी, और जो दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, प्रभावी। ये हमारा पहला नियम इसी बात को बताता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने फिल्मी स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं। वो लंबे हैं, शुद्ध लंबे वाला भी ले सकते हैं, इस तरह से लक्षण शुद्ध बौने का। जब आपस में विवाह हो गया, उनके 2 बच्चे पैदा हुए, यहाँ हम 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहाँ हम लोग देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के कितनी संतानें हैं, 2, एक लड़का एक लड़की। तो लड़का भी लंबा है और लड़की भी लंबी है, तो जो लंबेपन का गुण आ रहा है वो किससे आ रहा है, पिता से आ रहा है, वो प्रभावी है। और माता का गुण कहीं गया नहीं है, छिपा है, मौके की तलाश में है, उसे हम लोग मौका देंगे किस नियम में, पृथक्करण के नियम में। किस में देंगे, पृथक्करण। आइए हम चलते हैं पृथक्करण के नियम में। पृथक्करण नियम में क्या होता है, जब यौवन पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हैं, यौवन पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हैं, यदि उनमें स्वपरागण करा दे, अपसय में, जैसे अभिषेक बच्चन की शादी किससे कराते हैं, श्वेता बच्चन से, बहन भाग ब्याह कर लें, तो यौवन पीढ़ी में विपरीत लक्षण वाले एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाता है, जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, कैपिटल टी शुद्ध लंबा और स्मॉल टी शुद्ध बौने के बीच में संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में हमको कैसे पौधे मिले, सभी लंबे पौधे मिले, ठीक, सभी लंबे पौधे मिले, और ये सभी लंबे पौधे प्रभाविता के नियम से थे, जिसमें स्मॉल आर क्या था, छिपा था, है ना, जैसे अभिषेक बच्चन ने और श्वेता बच्चन। अब अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन ये यौवन पीढ़ी हो गए, इनका स्वपरागण करा दीजिए, भाई बहन का विवाह करा दीजिए। देखिए, पौधों में ऐसा होता है, मानव में तो नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझना है। अगर हम करा दें तो यौवन पीढ़ी के संतानों में स्वपरागण कराएं तो क्या मिलेगा, देखिए 3 पुष्प आपको 3 लोग कैसे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे, और एक क्या मिलेगा, शुद्ध बौना। तो जो लंबे हैं उसमें भी देखिए एक शुद्ध लंबा होगा, 2 संकर होंगे ना, लेकिन दोनों संकर में कौन प्रभावी होगा, कैपिटल टी।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने प्राप्त होते हैं। युग्मकों की शुद्धता यहाँ बनी रहती है। ठीक, F2 पीढ़ी में सभी लक्षण अलग होते हैं, इसलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो F2 में अलग हुए हैं कि F1 में? F2 में अलग हो गए ना। देखिए, एक शुद्ध मिल गया, एक लंबा, एक शुद्ध बौना। हालांकि दो संकर भी मिले हैं, दो संकर भी मिले हैं। तो अगर अभिषेक बच्चन की शादी श्वेता बच्चन से हो जाए और ये 4 बच्चे पैदा करे तो पक्का है एक शुद्ध लंबा और 3 लंबे होंगे और एक बौना हो जाएगा, निश्चित है। ये हमने आपको समझाने के लिए उदाहरण लिए हैं बच्चों। ठीक, इसे अपने किसी भी पर्सनल या अपने हीरो या अपने सम्मानी से अटैच मत करिए, उससे मत रिलेट करिए। सिर्फ ये हमारा एग्जाम्पल था आपको समझाने का। समझ में आया? इसे ही हमारा पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में सब अलग हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नियम, स्वतंत्र अवयुहन का नियम। अगली वीडियो में आपको इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।